हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारा सेकंड पार्ट यानी सेकंड लेक्चर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब बेसिक एंट्रीज बताई थी, और साथ में मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल संजीवनी बूटी के, मतलब एग्जाम्पल कर लिए तो आपके क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं 2 लेक्चर और लेके आऊंगा, ये पार्ट 2 एक पार्ट 3, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक के सिलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लेक्चर आपके लिए। और इसके साथ आपके टॉपिक भी खत्म हो जाएगा दोनों लेक्चर के। आपको क्या करना है, बुक के टीएस अग्रवाल या जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसके सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। कोई परेशानी होगी तो कमेंट करो, हमें यहाँ पे आपके आंसर देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज देखो ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन देख के ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना। तो अगर क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। तो गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, गोल्ड और सिल्वर रेशियो है 2:5 का। फिर लिखा है दे एडमिटेड कॉपर ऑन द कंडीशन दैट सी विल ब्रिंग 14,000 फॉर गुडविल विद गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गोल्ड एंड सिल्वर। और आगे लिखा कॉपर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 1/4। देखा सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, कॉपर सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, और गुडविल के कितने पैसे लेके आ रहा है वो 14,000। फिर आपसे पूछा व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एंट्री फॉर गुडविल। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टाइप। 2 पार्ट में एक बंदा एडमिट हो, निकाल दोगे पीएसआर, फर्स्ट टाइप है, निकाल दोगे, आपको सीखना निकालना। और फर्स्ट टाइप में जो ओल्ड रेशियो होता है वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो 1:2:5 आएगा, तो निकाल नहीं रहा मैं क्योंकि सेम आना है। अब बात की जाए एंट्री की, तो देखो एंट्री पैसा लाया तो लाने वाली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितने लाया, कैपिटल लाने, गुडविल के पैसे लाया सिर्फ, है ना, बता देते इसको। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, कितने 14,000 रुपए गुडविल के लाया। अब फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी जी कैपिटल और एस कैपिटल। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आने वाला है 2:5, तो 4,000 और 10,000। बस खत्म, और तो कुछ करना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ खुद से भी करना घर पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद दूसरा क्वेश्चन मुझे कराना नहीं पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा, आप लोग खुद करना है इसको। समझा दो मैं क्या क्या बोला, ये कहानी को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। विमल और निर्मल पार्टनर है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड। कैलाश एडमिट हुआ, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर और निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये अपने शेयर का 1/5 दे रहा है ऑफ, ये 2/5 ऑफ। तो ये टाइप थर्ड है, तो टाइप थर्ड ऑफ हिज शेयर है, उससे आपको पहले न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, आपने सीखा है कैसे निकालते हैं। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। उसके बाद लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल ऑफ फर्म दिया है 75, तो आप कैलाश का शेयर निकाल लोगे। गुडविल ऑफ फर्म 75 है, कैलाश के पीएसआर से मल्टीप्लाई करना, जो भी होगा उसका आएगा पीएसआर, तो कैलाश का शेयर निकल जाएगा गुडविल में। अब इसके एंट्री करना, लाने की एंट्री वही सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, प्रीमियम लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसकी एंट्री आप करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, जो भी आएगा उसमें बांटना, एंट्री हो जाएगी। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो करके रखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन थर्ड। देखो थर्ड क्या बोला है, लिखा हुआ है गीता एंड सुनीता, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। इनका रेशियो क्या है 3 और 2 का। फिर लिखा दे एडमिटेड अनीता इनटू पार्टनरशिप, अनीता को एडमिट किया, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीज 3, इन तीनों का न्यू रेशियो दिया 5, 3, 2। फिर लिखा अनीता ब्रॉड 25,000 गुडविल, तो ये गुडविल के पैसे लेके आई 25,000। तो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री लेकर आई, वही पिछले क्वेश्चन जैसा, ये भी पहले 3 क्वेश्चन सेम है, सिर्फ तीनों में प्रीमियम के ही पैसे लेके आई है। तो कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आई 25,000 रुपए। दूसरा क्या होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 25 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग में आगे दिक्कत अब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। फर्स्ट टाइप तो है नहीं कि सैक्रिफाइसिंग गोल्ड के बराबर लिख दोगे, यहाँ पे ओल्ड न्यू दोनों देता हूं, आप डायरेक्ट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका, तो जी और एस का, गीता क्या नाम था उसका, गीता और सुनीता का। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5
न्यू रेशियो 5/10 और 3/10। तो देखो एलसीएम दोगे तो 10, 6 माइनस 5, 1/10, 10, 4 माइनस 3, 1/10। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया इक्वल। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला, इक्वल आया, तो इक्वल बांट दो 25 को, तो 12,500, 12,500 हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्लियर बात? मेरे हिसाब से लगता है कि कोई डाउट होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चन को भी आप घर पे ट्राई करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। C is admitted as a new partner who pay 40,000 for capital and necessary amount for goodwill. necessary amount for goodwill which is valued 60,000 of the firm। तो यहाँ पे आपको goodwill of firm दिया है कितना, 60,000, और आगे लिखा है his share of profit 1/5 shares admitted, जो कि वो दोनों से इक्वल ले रहा है, 1/10 1/10। तो टाइप सेकंड है, पहले goodwill of firm देता हूँ, उसका शेयर निकाल लेते हैं, C का शेयर। ठीक है, तो शेयर गुडविल कैसे निकलेगा, तो 60,000 गुडविल ऑफ फर्म है, और सी जो एडमिट हुआ 1/5 से एडमिट हुआ, यानी 12,000 रुपए वो गुडविल के लेके आया होगा। चिता तो पता चल गया। टाइप 2 है ये फ्रॉम, तो पहले निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे तो इक्वल आएगा, आप निकाल के देख लेना, पहले न्यू निकालना फिर सैक्रिफाइसिंग, आपका काम है निकालना, इसी का हमने। एंट्री की बात करते हैं, पहले एंट्री पैसा लाया, कैश अकाउंट डेबिट। अब दो चीज लाया, कैपिटल के लाया 40, क्या नाम था, सी कैपिटल, और गुडविल के भी लाया, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लाया 40,000, गुडविल के लाया 12,000, यानी 52,000 लेके आया। अब प्रीमियम बांट देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लाया, 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग दोनों है ए और बी, और कैसे है, इक्वल है, तो ए बी में बांट देंगे इक्वल, यानी 6,000 और 6,000। बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, खत्म हो गया। लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री, और तो कोई एंट्री कुछ बोला ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आराम से समझना है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी आपको। देखो क्या लिखा है, आदि एंड भव्या, आदि और भव्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। इनका रेशियो जो है 7:5 है। तो लिखा दे एडमिटेड क्रिश देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप वो गिव्स टू 1/6 शेयर इन द बिजनेस प्रॉफिट। सी को एडमिट किया 1/6 शेयर से। सी ब्रिंग 10,000 फॉर कैपिटल एंड 3,600 फॉर गुडविल। कैपिटल के लाया 10,000, गुडविल के 3600, और जो देखिए वो दोनों से ऐसे ले रहा 1/24 1/8। तो ये टाइप सेकंड है, निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक लिख दिया प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप वाज दिस। अब एंट्री बात देखो, एक ये चीज एक्स्ट्रा है 24,000 का प्रॉफिट, आपको समझो। पहले पिछले एंट्री तो हम कर लेंगे, पुरानी है। 2 पार्टनर थे, एक नया बंदा एडमिट हुआ तो 3 पार्टनर हो गए, और 1 साल बाद जब उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो इतना प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट को बांटना है अगर, तो किस में बांटोगे, सर 3 अगर पार्टनर तीनों में बांटेंगे, यानी जो प्रॉफिट हो तीनों में बांटना चाहिए, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ेगा प्रॉफिट। और बढ़ने की क्या एंट्री देख लेंगे हम, यानी एक नई एंट्री होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, और आफ्टर एडमिशन क्या कहते हैं, एडमिशन है प्रॉफिट, एक पार्टनर के एडमिशन के बाद का पहले साल का प्रॉफिट, तो कौन सा रेशियो बढ़ना चाहिए, न्यू रेशियो में। तो पहले तो हम यहाँ पे काम करते हैं, न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो निकाल ले पहला, सेकंड टाइप है तो डायरेक्ट निकालता हूँ, आदि का शेयर, तो 7/12 5/12 माइनस 1/24 1/8, और सी का निकलेगा 1/24 प्लस 1/8, तो 1 प्लस 3/8 24, 4/24 आगे करता हूँ, 24 10 माइनस 3 7/24 24 14 माइनस 1 13/24, यानी 13 7 और 4 आ गया आपका न्यू रेशियो। फिर निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सब चीज़ आपने पहले पढ़ी है, तो वही चीज़ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ, ए और बी का। ओल्ड है आपका 7/12 5/12, और न्यू है 13/24, और न्यू 7/24, तो 14 माइनस 13/24 यानी 1/24 आया इसका, तो इसका 10 माइनस 7/24 3/24 आया, यानी 1:3 आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, 1:3। अब एंट्री देखो, न्यू रेशियो निकाल लिया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, टाइप सेकंड था तो टाइप सेकंड से पहले न्यू रेशियो निकाला, फिर सैक्रिफाइसिंग निकाला। एंट्री की बात करते हैं, तो एंट्री देखो क्या हुआ, पहले तो लाया पैसा, रेड से लिखते हैं, लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल
प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के लाया वो 10,000, गुडविल के 3600, कुल मिला के 13,600 रुपये लाया। फिर प्रीमियम बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3600 लाया टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट यानी ए कैपिटल और बी कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या है 1:3 यानी 900 और 2700। पहले तो एंट्री हो गई, पुरानी एंट्री है। फिर लिखा पहले साल आपको 24,000 का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने का प्रॉफिट है 24,000 का, तीनों में बटेगा तो 2 ए कैपिटल 2 बी कैपिटल और 2 सी कैपिटल। एडमिशन के बाद का प्रॉफिट और कौन सा रेशियो बढ़ना चाहिए, न्यू रेशियो में बढ़ना चाहिए। न्यू रेशियो क्या है तो न्यू रेशियो देखो यहाँ निकालता हमने 13, 7 और 4 का न्यू रेशियो है तो 13,000, 7,000 और 4,000 ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा एंट्री थी हमने कर दी, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। तो देखो मैंने 5 कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कराया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना। एक और देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक हिडन गुडविल का टॉपिक है, क्या कहते हैं हिडन गुडविल कह रहा हूं मैं आपको, गुडविल ब्रॉट इन काइंड का टॉपिक है, वो देख लेते हैं। इसके ऊपर ये एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। गुडविल बुक का एक क्वेश्चन कर लोगे आप, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। देखो ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या है, अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे थे उसको गुडविल और कैपिटल का पैसा कैश में लेके आ रहा था, तो अगर वो कैश में ना लाके मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर ले आया दैट इज ब्रॉट इन काइंड। जैसे एग्जांपल एक एक्स है एक वाई है, 3:2 का रेशियो, जेड में 1/5 शेयर से, और जेड जो लाया ना वो बता रखा है वो मशीनरी ले गया मान लो 1 लाख का, बिल्डिंग लाया 2 लाख का, फर्नीचर लाया मान लो 50,000 का, और डेटर लाया 50,000 का। ठीक है, ये चीज लाया और गुडविल ऑफ फर्म दिया है, गुडविल ऑफ फर्म मान लो 5 लाख। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म अगर 5 लाख है तो आप जेड का शेयर निकाल सकते हो। 5 लाख में जेड का शेयर जो होगा 1/5 यानी वो 1 लाख रुपए गुडविल के लाया होगा। तो ये कैश लाके चीजें लेकर आया, बस गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब कि अभी ये पैसा लाता था कैश में और पे कैश लाके सब चीजें लेकर आया। तो देखो एंट्री में भी कुछ नहीं होगा, बस कैश की जगह इनका नाम लिख देंगे। क्या लाया, मशीन लाया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना लाया 1 लाख, और क्या लाया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, और क्या लाया फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 50,000, और क्या लाया डेटर। कुल मिला के वो कितना पैसा लाया भाई, ये कुल पैसा लाया 4 लाख रुपए, ये तो लाया 4 लाख। दो ही चीजें के पैसे लाते हैं, या तो अपने कैपिटल के लाया होगा या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया होगा। अब ध्यान से देखना, तो गुडविल के उसको कितना लाते हैं 1 लाख रुपए, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। देखो वो लाया है पूरे 4 लाख, जिसमें से 1 लाख गुडविल, तो 3 लाख रुपए कैपिटल के लाया होगा। ठीक है, कैसे समझा, देखो 2, 3, 4 लाख रुपए टोटल लाया वो, 4 लाख में से 1 लाख रुपए वो लाया है गुडविल के, क्योंकि लाना था गुडविल फॉर्म से निकाला हमने, दिया होगा गुडविल फॉर्म, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ऐसे सेम एज इट इज जैसा एग्जांपल होगा, तो 4 में से 1 अगर गुडविल तो 3 लाख कैपिटल, और जितना गुडविल लाओ बांट दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 1 लाख, सैक्रिफाइसिंग बांटोगे यानी ए कैपिटल और बी कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3-2 तो 60,000 और 40,000। तो हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन था, क्या हिडन ब्रॉट इन काइंड का क्वेश्चन था। गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब डिफरेंट तरीके से, मतलब कैश में ना लाके अलग अलग चीजों में गुडविल को लेकर आना। इसको भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक ही क्वेश्चन है बुक में, आपकी टेस्ट वाली जो बुक है वो आप क्वेश्चन कर लेना। ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ये आपका आज का लेक्चर खत्म होता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन करो। 28 तक आपका होमवर्क है टीएस वाली बुक से। अगले लेक्चर में इसका आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।